मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का जो टॉपिक है सर, आज का जो हम लोग ने आईटी अवेयरनेस प्रोग्राम का जो आज का टॉपिक लिया है वो है आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ बेसिक्स जाने थे कंप्यूटर्स के। आज की क्लास में हम लोग जस्ट टॉक करेंगे कि देखो यार, रेगुलर पढ़ते पढ़ते माइंड हैंग हो जाता है, इसलिए रेगुलर कभी पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज बस मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगा कंप्यूटर के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, ऐसा कहिए। और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ना आपको हमेशा काम आने वाले हैं। अब बहुतों के मन में ये सवाल होगा कि सर आप इस तरह से ऑनलाइन क्लास कैसे ले रहे हो, आप अपना कंप्यूटर का स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हो, राइट? ये सारा सवाल आज शायद आप सभी के माइंड में होगा। तो फ्रेंड्स, इन सारे सवालों को आज सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे सवाल देखो, जहां तक मेरी नॉलेज है, लोगों को पढ़ने से ज्यादा उनको वो इंटरेस्टिंग चीज देखना पसंद होता है जो एक्चुअली फैक्ट में हो रहा है। अभी तक क्या था, 2 क्लासेस जो मैंने लिए, मैं खुद फील बोर हो रहा था, बोर फील हो रहा था कि इस मतलब क्लास में क्या हो रहा है। मैं आपको रटवा रहा था, एक तरह से रिमेम्बर करवा रहा था। यार फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर आपको लेडी एडा लवलेस है, जिसको हम लोग मदर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, यार ये तो 3 क्लास के बच्चे भी जानते हैं। तो हम कुछ अलग करते हैं ना, व्हाट वी डू, राइट? हम कुछ अलग करते हैं। तो अलग करने का सेंस क्या है? अलग करने का सेंस बस इतना है, छोटा सा है, क्या कि आपको कुछ ऐसा दिखाना जो रियल फैक्ट, रियल में आपको लाइफ में काम है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज कुछ आपको रियल दिखाते हैं। पहले कुछ शॉर्टकट्स दिखाता, ठीक है? वो शॉर्टकट्स आप देखो। आपने बहुत बार मुझे देखा होगा कि मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं और वहां से कुछ टाइप करता हूं और फिर कुछ ओपन हो जाता, राइट? तो इस चीज को कैसे करते हैं? तो इस चीज का बेसिक से चलेंगे, बेसिक से फ्रॉम जीरो, जो मैं करता हूं हमेशा रियल लाइफ, वो चीज करूंगा। तो क्या करते हैं हम, क्या करता हूं मैं कि मैं विंडोज प्लस आर को प्रेस करता हूं। व्हाट? विंडोज बटन एंड आर बटन। इससे क्या होता है, विंडोज एंड आर, इससे क्या होता है कि आपका एक रन प्रोग्राम खुल जाता है, जहां आप जो मन करे वो चीज खोल ले। लेकिन इस रन प्रोग्राम में खोलने के लिए आपको उस पर्टिकुलर चीज का जो पॉइंट आप खोल रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आप खोलना चाह रहे हैं, जो एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है, उसको जो सॉफ्टवेयर आप खोलना चाह रहे हैं उसका हर का शॉर्टकट है। चाहे अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी इस वक्त पावर पॉइंट अगर मैं खोलना चाहूं, तो पावर पॉइंट का एक मुझे क्या डालना होगा, पावर एंड पीएनटी, पावर पीएनटी। ये पावर पीएनटी जैसे ही प्रेस करूंगा, मुझे एमएस पावर पॉइंट खोलकर मिल जाएगा, ओपन मिल जाएगा। अगर मैं अगेन विंडोज प्लस आर खोलूं, तो यहां पे मुझे विन वर्ड अगर मैं टाइप करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एमएस वर्ड खुलकर मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेम मैं यहां विंडोज प्लस आर में CMD टाइप करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एमएस डॉस खुलकर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये CMD क्या है, CMD क्या है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। तो इससे मैं आपने एक चीज ध्यान दो कि मैंने क्या कर रखा है। ठीक है, मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ क्या कर रखा है कि मैंने ना यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स खोल दिए। 3 प्रोग्राम्स अभी तक मैंने खोल दिया है, पावर पॉइंट, वर्ड एंड कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि कंप्यूटर मल्टी प्रोग्रामिंग है। मतलब आप एक साथ एक बार में बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं एक और चीज खोलता हूं। क्या खोलता हूं? अभी मैं नोटपैड खोलता हूं। नोटपैड
पैड। नोटपैड खोलने का क्या शॉर्टकट है? NOTPAD, नोटपैड। ये नोटपैड अगर खुल गया, अभी मेरे पास खुल गया, ठीक है। अभी क्या मैं खोलता हूं, अभी मैं अगेन आगे खोलता हूं क्या, अभी अब मैं आगे क्या खोलूंगा, अब मैं आगे आपको नोटपैड प्लस प्लस खोलूंगा, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस, ये नोटपैड प्लस प्लस क्या होता है? ये नोटपैड प्लस प्लस जनरली लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये नोटपैड प्लस प्लस जो कोडर्स होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। या फिर जो HTML कोडिंग कर रहे हैं, CSS कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग बना रहे हैं, तो ये नोटपैड का एडवांस वर्जन है, ठीक है, जो कि आप एक्स्ट्रा डाउनलोड करना पड़ता है, पहले से आपको अवेलेबल नहीं रहता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद अगर मैं विंडोज प्लस R दबाऊं और फिर लिखूं MS पेंट, तो ये एक टाइम में आप देखो पेंट का भी, अब ये जहां आपको खोलकर ये मिल रहा है, ये सारे ऑप्शंस जहां आपको मिल रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस जहां आपको ओपन विंडोज दिख रहा है कि आपने कौन कौन से विंडोज खोल रखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टास्क बार। ये क्या है? टास्क बार। और ये जो छोटा सा गोला आपको मिल रहा है ना, ये कोर्टोना है। क्या है? कोर्टोना। ये विंडोज 10 में आपको देखने को मिलता है। किस में देखने के लिए मिलता है? विंडोज 10 में। तो आज हम थोड़ा विंडोज के बारे में जान लें। विंडोज 10 क्योंकि मैं यूज कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों को पसंद भी है विंडोज 10 यूज करना। तो पहले अब मैं जो एक शॉर्टकट की यूज करने वाला हूं, उसको ये बड़े काम की शॉर्टकट कीज है। क्या है वो? Alt प्लस F4। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नोटपैड अगर खोल ही रखा हूं मैं, तो यहाँ लिख देता हूँ क्या? Alt प्लस F4। जो Alt प्लस F4 है, उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो क्विट कर जाएगा, और विंडोज प्लस R, इससे क्या होगा आपका? इससे रन प्रोग्राम खुलेगा, रन प्रोग्राम खुलेगा। और हमने अभी क्या क्या किया, और हमने क्या क्या किया अभी, अभी हमने रन प्रोग्राम्स के शॉर्टकट्स क्या क्या जाने, पावर पॉइंट ओपन करने के शॉर्टकट्स जाने, क्या? पावर PNT। उसके बाद हमने क्या जाना? MS वर्ड खोलने का शॉर्टकट जाना, जिसका क्या है? विन वर्ड। उसके बाद तीसरा क्या हमने? कमांड प्रॉम्प्ट, जिसका की शॉर्टकट क्या है? CMD। उसके बाद अभी हमने क्या खोला था? नोटपैड, राइट। नोटपैड का तो नोटपैड ही है, सेम है। उसके बाद हमने खोला था नोटपैड प्लस प्लस। ये आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो नोटपैड प्लस प्लस। उसके बाद हमने खोला था, उसके बाद हमने क्या खोला था? उसके बाद हमने खोला था आपको पेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है? MS पेंट। ये इतने सारे चीज हमने खोल रखा था रन प्रोग्राम में। अभी हम जो यूज करने वाले हैं वो क्या है? हमारा Alt F4 बटन। ये Alt को हम लोग ऑल्टरनेट बटन कहते हैं, ठीक है। Alt को हम लोग ऑल्टरनेट बटन कहते हैं। आप जब भी Alt प्रेस करोगे किसी भी प्रोग्राम में, तो वो एक शॉर्टकट प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। अगर आप Alt F दबाओगे तो नोटपैड में आपको फाइल मेन्यू मिल जाएगा। अगर आप Alt E दबाओगे तो आपको नोटपैड में एडिट बटन मिल जाएगा। Alt F दबाओगे, Alt F तो फाइल मिल जाएगा। Alt O दबाओगे तो फॉर्मेट मिल जाएगा। Alt V दबाओगे तो आपको व्यू मिल जाएगा। Alt H दबाओगे तो आपको हेल्प का इस्तेमाल, मतलब आपको माउस का यूज ही नहीं है। वाओ, मतलब Alt बटन ऐसा है कि आप Alt बटन प्रेस करो और आपको खुद ब खुद शॉर्टकट दिखने लगेगा। आप जैसे देखो, मैंने अभी Alt बटन प्रेस किया है तो Alt ये मेरे को दर्शा रहा है कि अगर मैं Alt के साथ F दबाऊंगा तो फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस मुझे मिल जाएंगे, और अगर मैं Alt E दबाऊंगा तो एडिट के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। Alt O दबाऊंगा तो फॉर्मेट के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। Alt V दबाऊंगा तो व्यू के सारे ऑप्शन मिलेंगे। Alt H दबाऊंगा
तो हेल्प के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, चलो Alt व्यू दबाता हूं। Alt व्यू में क्या है, Alt व्यू में Alt V Z ये 3 अगर एक साथ दबाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जूम का ऑप्शन मिल जाएगा। अब Alt V Z I दबाऊंगा, Alt V Z I दबाऊंगा तो जूम इन हो गया। फिर अगेन Alt V Z I और जूम इन हो गया, मतलब ये मेरे को क्या हुआ, जूम कर दिया। अब मैं अगर इसको Alt V Z दबाता हूं तो फिर मेरे को क्या ऑप्शन मिलता है, ये ऑप्शन मिलता है। फिर Alt V Z O दबाऊंगा तो ये मेरे को जूम आउट कर रहा है, Alt V Z O अगेन जूम आउट कर रहा है, Alt V Z O। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है। तो यार Alt का ये बड़ा, तो अभी हमने क्या बताया आपको, कीबोर्ड का Alt के बटन के बारे में इस्तेमाल रहता है। अब देखो जैसे मेरा ये नोटपैड अभी एक्टिव है, मैं इसको Alt F4 प्रेस करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अब ये बंद होने से पहले क्योंकि हमने इसमें कुछ राइट कर दिया तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको चेंजेस को सेव करना है इस डॉक्यूमेंट में या नहीं अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव करो। चलो मैं एक सेव करके दिखा देता हूँ। यहाँ ये सेव करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको कहाँ सेव करना है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूँ तो डेस्कटॉप पे सेव कर सकता है, या फिर मेरे जो कंप्यूटर्स में ड्राइव्स बने होते हैं उसमें से किसी एक ड्राइव्स में हम जाके सेव कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जान लीजिए तो बेटर है। तो मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप में मैं क्या, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो इंट्रो लिख देता हूँ। अब ये इंट्रो के नाम से सेव होके बंद हो गया। अगर आपको वही सेव नहीं करना होता तो नहीं करते, तो Alt F4 अगर फिर मैं वर्ड को दबाने के लिए दबाऊंगा तो वर्ड बंद हो गया। और ये आप देखो टास्क बार से जो भी मैं बंद करते जा रहा हूँ वो आइकन उसका टास्क बार से हटते जा रहा है। ठीक है, अभी पावर पॉइंट बंद करूंगा तो पावर पॉइंट का भी हट जाएगा। Alt F4 यस, नाउ मेरा टास्क बार खत्म। और आप देखो मेरे डेस्कटॉप पे इंट्रो नाम से अपना टेक्स्ट फाइल सेव किया था, वो यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है और मैं इसको खोल के फिर से देख सकता हूँ कि मैंने क्या किया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शायद मैंने बता दिया। नहीं भी जो जानते होंगे उसके लिए अच्छा है, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए और अच्छा है। जो जानते होंगे उनको लिए अच्छा इसलिए है, इस सेंस में है कि उनका रिवीजन हो गया। जो नहीं जानते होंगे उनका लिए अच्छा इसलिए है कि वो आज जान गए। तो दोनों के लिए बेनिफिट है। गुड ऑन। अब मैं विंडोज 10 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलो विंडोज 10 में जब आप कभी भी विंडोज 10 इंस्टॉल करते हो तो आपको आप पीसी कुछ इस तरह को देखने के लिए मिलता है विंडोज 10 का। और ये मैंने विंडोज 10 अपडेट कर रखा है। तो यहाँ जैसे ही मैं पहले जो मैंने अपडेट नहीं किया था तो मेरे को ये 3 ऑप्शंस नहीं थे, अभी ये 3 ऑप्शंस आ गए। ठीक है, और ये इस साइड में आ गया। तो ये विंडोज 10 में क्या है वो मैं शो करता हूं अभी आपको। ये आपका स्टार्ट है। ठीक है, यहां आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपका जो साइड मेन्यू बार है वो ब्रॉड हो जाएगा। यहाँ पे पिन टाइल्स जब भी आपको खुलता है तो पिन टाइल्स ही खुलता है। यहाँ पे वैसे सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो आप ज़्यादातर यूज़ करते हो, जैसे कि मैं कनेक्टिविटी टू अदर्स में गूगल क्रोम का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, टेलीग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। कोडिंग सॉफ्टवेयर के लिए मैं देव C++, पाइथन के सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करता हूँ, ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करता हूँ, नोटपैड++ का। मेरे अंदर सिक्योरिटी के लिए मैंने K7 का एक एंटीवायरस प्री इंस्टॉल किया है, तो वो मेरे को यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। अब मैं चाहूँ तो इसका रीनेम भी कर सकता हूँ। यहाँ प्रेस कीजिए और यहाँ पे आपको जो नाम लिखना है, ठीक है, वो नाम लिख दीजिए। मैं चाहूँ कि यहाँ सिर्फ कनेक्टिविटी लिख दूँ तो कनेक्टिविटी ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं ऑल एप्स में यहाँ आता हूँ। ये ऑल एप्स में आपको रिसेंटली एडेड जो है वो क्या है, वीडियो एडिटर। उसके बाद मोस्ट यूज्ड जो ज़्यादातर आपने यूज़ किया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का सॉफ्टवेयर मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा हूँ, गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एडोब रीडर यूज़ करता हूँ, रैपिड टाइपिंग 5 ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर है। तो इन सभी चीज़ों को जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो अब यहाँ से आपको अल्फा न्यूमेरिक में आपको सारे सॉफ्टवेयर्स दिखेंगे जो आप पहले से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है, जैसे 3D व्यूअर हो गया, एडोब फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर, एडोब रीडर, ये जो है
आपको फनी फोटो मेकर ये मैंने डाउनलोड कर रखा था। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर है जो मैं इंस्टॉल कर रखा हूँ। अब चलिए मैं आपको इसका और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, वहां से ये डॉक्यूमेंट का सेक्शन आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। क्या विंडोज ई दबाओगे तो आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप फाइल एक्सप्लोरर खोलोगे तो भी आप यहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स पे जा सकते हो, डेस्कटॉप पे भी जा सकते हो, डाउनलोड्स पे भी जा सकते हो, पिक्चर्स पे भी जा सकते हो। द सेम ऑप्शंस यहाँ आपको जब आप विंडोज स्टार्ट बटन प्रेस करते हो तो ये तीन ऑप्शंस आपको मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस, जो कि पिक्चर्स है। सेम चीज आप यहां से भी आ सकते थे। और लाइब्रेरी फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे तो भी आप पिक्चर्स में आओगे, तो सेम चीज आपको मिल रहा है। उसके बाद फिर अगेन यहाँ आपको कुछ सेटिंग्स है जो कि कंट्रोल पैनल का सेटिंग्स है। आप सेटिंग्स में भी आकर कंट्रोल पैनल के सारे सेटिंग्स कर सकते हो, आपने अपने विंडोज के सारे सेटिंग कर सकते हो। तो ये विंडोज 10 का कुछ बेसिक्स है। उसके बाद नाउ अभी ये टास्क बार में देखो टाइप टू सर्च है, यहाँ आप कुछ भी टाइप करो। अगर आप नेट से कनेक्टेड हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो आपका तो यहाँ पे सर्च होगा। या फिर मुझे कोई ऐप सर्च करना है, जैसे सपोज कीजिए मुझे नोटपैड सर्च करना है, तो नोटपैड का ये आ गया और यहाँ पे रिसेंट में मेरे को नोटपैड दिखा रहा है। द सेम चीज जो आप विंडोज 7 में जब आप देखो यहाँ एक स्टार्ट बटन होता था और यहाँ लिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर होते थे, तो उसके नीचे सर्च का ऑप्शन था, तो वही है। यहाँ एक कटोना है, ये कटोना क्या है, आप इससे बात कर सकते हो। ठीक है, अभी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तो ये इस कोटोना जस्ट लाइक गूगल असिस्टेंट है। ठीक है, नाउ क्या है, ये टास्क व्यू है। ये टास्क व्यू में आप क्या आपको दिख रहा है, इसमें आपको आपने जो भी खोल रखा है वो सारे चीज आपको दिखता है। जस्ट लाइक आपके मोबाइल की तरह इन्होंने बनाने की कोशिश की है। अपने मोबाइल में जैसे आप काम करते हो तो आपको सारी चीज दिखते हैं कि आपने क्या क्या खोल रखा है या क्या क्या आप किस किस चीज पर आपने काम कर रखा है। तो ये सारे चीजें यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो 10 का सबसे अच्छा चीज मेरे को सबसे अट्रैक्टिव चीज जो मेरे को मिला वो 10 का क्या है कि डेस्कटॉप। यहाँ हम मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ये डेस्कटॉप 1। ठीक है, नाउ ये हो गया मेरा डेस्कटॉप 2, ये हो गया मेरा। अब मैं मल्टीपल या डेस्कटॉप 3। अब यहाँ आप अगर मैं डेस्कटॉप 1 में अगर कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, डेस्कटॉप 1 में मैं सपोज करो कि मैं डेस्कटॉप 1 में ये फोटो खोल लेता हूँ। फोटोज में ही खोलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप 1 में मैंने ये फोटोज खोल लिया। ठीक है, ये फोटो खोल रखा है। अब मुझे डेस्कटॉप 2 में दूसरी चीज को यहाँ पे देना है। सपोज कीजिए डेस्कटॉप 2 में मैं गुरुकुल का कोई इवेंट यहाँ पे खोल लेता हूँ। ये हमने एक HTML पेज बनाया था गुरुकुल इवेंट्स का, अभी ये कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको गुरुकुल इवेंट्स यहाँ पे दिख रहा है। सेम मैं अगर अगेन इस डेस्कटॉप 3 में ये इंट्रो वाला पार्ट खोल लेता हूँ, तो ये जो पार्ट्स मैंने जो 3 डेस्कटॉप में खोल रखा है, और भी डेस्कटॉप मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। हमें इसका काम नहीं है, इसको क्लोज कर देते हैं। इसका भी हमें काम नहीं है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अल्टीमेटली हमें काम किसका है इस पर्टिकुलर। और जैसे ही आप एक चीज ध्यान दो, आपने डेस्कटॉप क्लोज किया, आपके बैकग्राउंड में जो भी सॉफ्टवेयर थे वो स्विच बैक करके आपके एक डेस्कटॉप पे। तो हमें इस सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, इसको बंद कर दे। इस सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, इसको बंद कर दे। फाइल एक्सप्लोरर का काम नहीं है, ये पावर सॉफ्ट से मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमें इसका भी काम नहीं है। तो ये विंडोज 10 का हमने आपको क्या बताया, कुछ फैक्ट्स बताया। अब चलिए आपको ये देखना बताते हैं कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने बिट का है। ठीक है, ये जनरली पूछा जाता है। तो यहाँ प्रॉपर्टीज में आइए। ठीक है, आप दिस पीसी को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ उसके प्रॉपर्टीज में आइए। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आपको देखने को मिलेगा
यहाँ नहीं देखने को मिल रहा, सॉरी, देखने को, यस सॉरी, प्रॉपर्टीज, ये देखिए हम जैसे ही प्रॉपर्टीज में आए तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा विंडोज 10 का प्रोफेशनल इंस्टॉल्ड है हमारे पास। क्या इंस्टॉल्ड है? विंडोज 10 प्रोफेशनल इंस्टॉल्ड है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपके पास प्रोसेसर किसका है, तो इंटेल का प्रोसेसर है और i3 प्रोसेसर है। यहाँ पे आप देखो i3 प्रोसेसर दिख रहा है। ये आप जब सेकेंड हैंड लैपटॉप्स या फिर आप पीसी खरीदने जाओ तो ये चीज आप जरूर देखना, ये आपके लिए एकदम फैक्ट है, मैं सही चीज बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि आपके पास रैम आपके पीसी में कितना इंस्टॉल्ड है। तो मेरे पीसी में ये 4 GB का रैम इंस्टॉल्ड है। अगेन आपका सिस्टम टाइप क्या है? 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन 64 बिट प्रोसेसर है। ठीक है, मेरा पास ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? 32 बिट का है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा मदरबोर्ड 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल है और प्रोसेसर 64 बिट कंपैटिबल है। ठीक है, पेन एंड टच इनपुट इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस डिवाइस। ठीक है, अभी ये मेरे को कंप्यूटर का नाम दे दिया है, वर्क ग्रुप दे दिया। अब आप देखो, आपको यहाँ पे मेन चीज विंडोज एक्टिवेट है या नहीं। अगर आपका विंडोज एक्टिवेट नहीं है होता तो आपको यहाँ पे एक साइड में ऑप्शन देता है, बहुत लोगों को देता होगा इस साइड में एक ऑप्शन कि एक्टिवेट विंडोज। ठीक है, तो ये सारी चीजों का अगर किसी को प्रॉब्लम है, इश्यू है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। हम उन्हें एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताएंगे या फिर हम उनके टीम व्यूअर से कनेक्ट होकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आप प्रोजेक्ट की को चेंज करना चाहो तो ये आपको कंट्रोल पैनल के सिस्टम एंड सिक्योरिटी के सिस्टम से भी आपको देख सकते हैं इस चीज को। तो हम कंट्रोल पैनल के थ्रू भी इस चीज को दिखा दें। सिस्टम एंड सिक्योरिटी में गए, नाउ सिस्टम में आए तो ये सिस्टम में जैसे हैं तो सेम चीज हमें यहाँ से मिला और यहाँ पीसी पे जाके यहाँ के प्रॉपर्टीज पे भी हम खोल लिए तो भी हमें मिल गया। तो दोनों ऑप्शंस है हमारे पास। मैं एक एक का आपको मल्टीपल ऑप्शंस बता रहा हूँ। ठीक है, चलो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप खुद का एक शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं किसी प्रोग्राम का जो कि आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए तो बाय डिफॉल्ट आप विंडोज ई दबाओ तो आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। लाइब्रेरीज जिसको कहते हैं दूसरे भाषा में, कंप्यूटर में जो विंडोज 7 है, विंडोज 8 यूजर्स हैं, वहाँ आपको लाइब्रेरीज है। ये इसमें विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर कर दिया है। तो ये विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर लिख दिया है जस्ट लाइक ये क्योंकि ये मोबाइल का सेव देना यूज कर रहा है, इस देने का चाह रहे थे तो इन्होंने किया है। और सबसे बड़ी चीज इनका मुझे ये जो फैक्ट बहुत अच्छा लगता है वो ये कि इसमें इन्होंने मोड्स दे रखे हैं कि आपको मोड कैसा चाहिए। ठीक है, आपको मोड कैसा चाहिए। कोटोना को ऑफ कर देता हूं मैं, यहाँ नोटिफिकेशंस बार है। ठीक है, और आप इसमें ना सबसे बड़ी चीज है कि आप इसमें अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो अपने पीसी में। अगर आपका मोबाइल हैंग करता है तो आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन आप अपने पीसी में देख सकते हो, ये चीज। उसके बाद आपको इसमें टैबलेट मोड है। अभी देखो ये टैबलेट मोड ऑन हो गया। अब मेरे को ये टैबलेट मोड दिख रहा है जस्ट लाइक कि मैं टैबलेट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, टैबलेट में हम इसी तरह का कुछ व्यू हमें मिलता है। ये कीपैड हो गया टैबलेट का। ठीक है, हम चलते हैं ऑल प्रोग्राम से, हम जस्ट टैबलेट की तरह भी इसमें काम कर सकते हैं। बहुत मतलब इन्होंने बहुत सारी चीज आपको दे दिया है। विंडोज 10 इसलिए बहुत अच्छा है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं रैपिड टाइपिंग 5 खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा नाम शो कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। मैं मेरा एक स्टूडेंट यहाँ पे टाइपिंग कर रहा है तो उसका नाम भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं अपने वाले में करता हूँ यहाँ ये। अब क्या है कि अब आप इससे टाइपिंग करो या फिर आपका जो वर्चुअल कीबोर्ड है उससे टाइपिंग करो, सारे से ये काम करेगा। और यहाँ से आप लेशंस भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ ये वाले लेशंस को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे
तो यहाँ मेरा स्पीड क्या क्या है वो बता रहा है, एक्यूरेसी बता रहा है। तो आप अपने वर्चुअल कीबोर्ड का भी इस्तेमाल करोगे। मैंने वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया, फैक्ट है मैं इतनी जल्दी टाइप नहीं कर सकता था। हाँ, जो मेरे पास कीबोर्ड है उससे इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि टाइपिंग स्पीड आपको अच्छा दिखे। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना है भाई, अच्छा दिखना चाहिए, गलत नहीं दिखना चाहिए ना, पॉइंट है। तो नाउ अब एक काम करते हैं कि हम टैबलेट मोड से एग्जिट करते हैं। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको ऑफ कर देना है। आप फिर से अपने नॉर्मल कंप्यूटर वाले मोड पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे आपको रिसेंटली जो भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखा है वो आपको दिखता है। यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ डेट एंड टाइम है। हाँ, बस इसमें आपको एक चीज जो नया दिखता है कि अगर आपने कोई इवेंट सेट कर रखा है तो यहाँ पे वो इवेंट शो करता है। इसका लुक थोड़ा चेंज हो गया है एंड यहाँ से मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं डेट और टाइम चेंज करूं, लेकिन नहीं होता है वहाँ से। आप वहाँ से इवेंट जरूर ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको स्पीकर्स के ऑप्शन दिए हैं टास्क बार में। यहाँ आप अपना वाईफाई, क्योंकि मेरा इसमें वाईफाई कनेक्टेड है तो यहाँ वाईफाई बोल रहा है आप ऑन कर सकते हो। आप यूएसबी केबल के थ्रू भी डाटा कनेक्ट कर सकते हो। बहुत लोगों का क्वेश्चन है यार ये एयरप्लेन मोड इसमें क्यों दे रखा है, तो भैया मेरे को भी समझ में नहीं आया ये एयरप्लेन मोड क्यों दे रखा है। हाँ, ये अगर मैं पीसी भी यूज कर रहा हूँ तो मेरे लिए यूजलेस है क्योंकि मुझे पीसी कहीं लेके जाना नहीं है। अगर आप लैपटॉप में विंडोज 10 है आपके तो एयरप्लेन मोड आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप लैपटॉप फ्लाइट में लेके जाओगे तो आप फ्लाइट में काम कर सकते हो। तो ये चीज एयरप्लेन मोड इस वजह से इन्होंने दे रखा है। प्लेन मोड ऑफ करता हूँ। वाईफाई भी हम ऑफ कर सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शंस नहीं है इसमें।